ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। तो जिन भाव सदा सुखद अपनों करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्ता। ये मोक्ष प्रकाशक में सिद्धों के सुख का वर्णन चल रहा है। मोक्ष दशा में कैसा सुख होता है वो यहाँ पे अपन देख रहे हैं। कल ज्ञानावरण और दर्शनावरण संबंधी दुख उनके कैसे नहीं होता ये अपन ने देखा था। भाई ज्ञानावरण और दर्शनावरण से संबंधित दुख तो यही है कि इनका उदय हो तो नहीं जानना होता है। तो जिसका नहीं जानना हो रहा उसे जानने की इच्छा से आकुलता होती है। और अगर क्षयोपशम है तो उतना जानना होता है। और जान करके वह मोह के सहकार से वहां राग द्वेष किया करता है, ममत्व परिणाम आदि किया करता है। तो वहां आकुलता होती है। तो इस तरह से उसको निरंतर ही ज्ञानावरण और दर्शनावरण के उदय में या क्षयोपशम में ऐसा दुख होता है। तब क्षयोपशम और उदय ये दोनों का ही नाश हो गया। क्यों? क्योंकि क्षय हो गया कर्म। अब जब कर्म ही नहीं रहा तो क्या तो उसका उदय होगा और क्या उसका क्षयोपशम होगा। इस तरह से उनके पूरी तरह से ज्ञानावरण और दर्शनावरण संबंधी दुख का अभाव हो चुका। वहां पे दो प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे बने थे। क्या? ये साहब इंद्रियां तो है ही नहीं, शरीर तो है ही नहीं, तो बिना इंद्रियों के वो ग्रहण कैसे होता होगा? कि भैया इंद्रियों की आवश्यकता तो इंद्रिय ज्ञान वाले को है। जिसको अतीन्द्रिय ज्ञान है उसे इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं। उसे जानने के लिए इंद्रियां नहीं चाहिए, है ना। कल उदाहरण देखा था ना अपन ने, भाई छड़ी की सहायता किसको चाहिए? कि जिसके पैर कमजोर हो उसको चाहिए। जिसके पैर मजबूत हैं, जो जिसको कोई तकलीफ नहीं है चलने में, वो क्यों छड़ी के सहारे से चलेगा? इसलिए उनको इंद्रियों की आवश्यकता होती नहीं। फिर एक प्रश्न और बना कि जैसे वो ऐसे मन से स्मरण जैसा होता है उस तरह का कुछ होता होगा। साक्षात जानना तो होता नहीं होगा। तो उन्होंने कि साक्षात छोड़ो, तुम जो इंद्रियों से साक्षात जानते हो उससे अनंत गुना ज्यादा स्पष्ट वो जानते हैं। और ना सिर्फ वर्तमान का बल्कि आगत और अनागत, अतीत अनागत बोलते हैं। हाँ, भूत बोलो, भूत भविष्य बोलो, आगत अनागत अथवा अतीत अनागत बोलो। एक शब्द और आता है, तो वो शायद पूजा में किसी में आगत नागत। आगत नागत। आगत माने जो आ चुका भूतकाल, और नागत माने अनागत। ठीक है ना। आगत और अनागत के भी जो कुछ भी विषय हैं, तीन लोग तीन काल के, वो सब जानने में आए। और ऐसे ही जानने में नहीं आए, पूरे अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव सहित जानने में आते हैं। कोई बिना जाना रहा नहीं जिसको जानने की इच्छा उत्पन्न हो। इस प्रकार ये दुख और दुखों के कारण उनका अभाव जानना। इस प्रकार ज्ञानावरणी दर्शनावरणी संबंधित दुख और ज्ञानावरणी दर्शनावरणी संबंधित दुखों के कारण कौन कौन है? उनके दुखों के कारण कि एक तो कर्म खुद ही, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म खुद ही दुखों के कारण है। दूसरा, वो पदार्थ, उनको भी कहेंगे। ये जो नहीं जानना हो रहा था अथवा जो जानना हो रहा था, वो सब वो असल में तो जो ज्ञान की प्रक्रिया थी वो दुखदाई थी। कैसी? वो जो क्रमशः जानना होता था एक एक कर, ये एक साथ जानना चाहता था और वो एक एक करके जानना होता था, थोड़ा थोड़ा जानना होता था, अस्पष्ट जानना होता था। तो ये प्रक्रिया दुखदाई थी। तो दुख का कारण जो ये समझ लीजिए क्रमशः जानना, कम जानना, अल्प जानना ये था, ये सब भी नष्ट हुआ। और इस संबंधी वो कर्म भी नष्ट हुए। तो दुख और दुख के कारण दोनों नष्ट हो गए, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। अगला कर्म मोहनी, उसकी बात आ रही है। देखो बहुत बढ़िया बात है यहाँ।
बहुरी मोह के उदयते मिथ्यात्व कषाय भाव होते थे, तिनका सर्वथा अभाव है। देखो, मिथ्यात्व और कषाय भाव जीव के दुख के असली कारण तो यही है। मोह राग रुष दुख की खान, जगत में सुख दुख दाता कोई ना आन, मोह राग रुष दुख की खान, ये अपन बोलते ही है ना। ये सही, बिल्कुल सटीक बात है ये मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते थे। कषाय अलग से लिखा, पहले मिथ्यात्व भाव होते थे लिखा था, लेकिन वो ठीक है, दोनों को एक साथ लेने के लिए लिख दिया। तो वैसे होते हैं तो। तो वो चारित्र मोह दर्शन, मोह के उदय से मिथ्यात्व कषाय भाव होते थे, तिनका सर्वथा अभाव है। देखो, ज्ञानावरण दर्शनावरण का भी सर्वथा था और इसका भी सर्वथा है। सर्वथा की बात की थी ना अपन ने, ये सब तरह से अभाव हो गया, सब तरह से, किसी अपेक्षा से वो कर्म बचा नहीं है। कोई अपेक्षा बच गया हो, जैसे कर्णानियों में बहुत सारी चीजें कि शायद विसंयोजना हुई हो, है, शायद वो एसी वाली निर्जरा हुई हो, बेसी वाली निर्जरा हुई हो, बाद में शायद फिर उदय में आ जाए, कि कुछ नहीं, पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, सर्वथा अभाव हुआ। ताते दुख का अभाव है, क्यों? क्योंकि वो दुख होता था मिथ्यात्व और कषाय भाव से, और मिथ्यात्व कषाय भाव होते थे मोह से। अब चूंकि मोह का सर्वथा नाश हुआ, तो उसके उदय में होने वाले मिथ्यात्व और कषाय का नाश हुआ, और मिथ्यात्व और कषाय का नाश हुआ, तो उसके कारण जो दुख होता था, उस दुख का अभाव हुआ। और क्या कह रहे हैं? बहुरी इनके कारण का अभाव भया, ताते दुख के कारण का भी अभाव भया है, और इनके कारणों का भी। कौन से कारण? भाई, मूल कारण तो वो कर्म था, उस कर्म की बात तो करी थी कि उसका तो सर्वथा अभाव हो गया, और बाहर में और जो कारण बनते थे, उनका भी अभाव हुआ। कौन से कारण है? सो कारण का अभाव दिखाइए है। अब देखना है यहाँ पे, बाहरी कारणों का अभाव दिखाते हैं। बाहरी जो दुख के कारण बनते हैं, जिनकी वजह से मोह पैदा होता है, या कषाय किस किस तरह से पैदा होती हैं, उनके पैदा होने में जो बाहरी कारण है, उनका अभाव कैसा हुआ, वो यहाँ दिखा। पहले तो दर्शन मोहनी, है ना, चारित्र मोहनी की बात आगे करेंगे। दर्शन मोहनी के बाहरी कारण कौन, मतलब दर्शन मोहनी नहीं, मिथ्यात्व के बाहरी कारण कौन? ये सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभा से अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व कैसे हुई? मिथ्यात्व किसको कहा था? देखो, उल्टा करो, सम्यक दर्शन का उल्टा करो। सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या थी? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ठीक है ना। तो मिथ्यात्व की परिभाषा बन जाएगी तत्वार्थ का अयथार्थ श्रद्धान, तत्वों के संबंध में अयथार्थ श्रद्धान, वो मिथ्या दर्शन। ये तो सीधी सी बात है ना। तो अब क्या कह रहे हैं? जीव को देखो, इसको बिल्कुल सिंपल चलो, तो के कारण दुख होता था, ठीक है। मिथ्यात्व का अंतरंग कारण कौन? दर्शन मोह का उदय, तो उसका तो सर्वथा अभाव हो गया। लेकिन बाहरी कारण कोई हो तो, कि बाहरी कारण कौन था? कि बाहरी कारण इसके अतत्व श्रद्धान, या तत्वों का विपरीत श्रद्धान, है ना, एक ही बात है। अतत्व श्रद्धान बोलो या तत्वों का विपरीत श्रद्धान बोलो, वो एक ही चीज है। अब कारण क्या, वो क्यों नहीं रहा? अतत्व श्रद्धान क्यों नहीं रहा? इस सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभा से, जब सारे ही पदार्थ यथार्थ भाषित होने लगे, सब चीजें यथार्थ जैसी हैं वैसी, यथार्थ समझते हैं ना, यथा अर्थ, जैसा अर्थ है, अर्थ माने पदार्थ, वस्तु, तो जैसी वस्तु है उसे कहते हैं यथार्थ, जैसा वो पदार्थ है उसको कहते हैं यथार्थ। अब सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभा से अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व कैसे हुई? जब सब चीजें यथार्थ प्रतिभासित होने लग गई, तो अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व की संभावना ही नहीं बचती। अतत्व श्रद्धान तो तब बनता कि जब ये वस्तुओं का यथार्थ प्रतिभासन नहीं करता, इसे वो ये वस्तुएं, वो पदार्थ यथार्थ प्रतिभासित ना हो,
तो अयथार्थ यानी कि अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व बने। जब सब चीजें यथार्थ प्रतिभाषित होने लग गई तो फिर तो अतत्व श्रद्धान की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फलस्वरूप मिथ्यात्व के कारण होने वाले दुख की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है। तो ये हो गया मोह में दर्शन मोह जनित दुख का, दुख के कारणों का मूल कारण दर्शन मोहनी का उदय, उसका तो नाश कर दिया, है ना। दर्शन मोह को तो सर्वथा नष्ट कर दिया। और उसके जो बाहरी कारण थे, बाहरी कारण में अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व, तो अतत्व श्रद्धान वो बाहरी कारण था, उसका भी अभाव हुआ। अब देखना कषाय, को अनिष्ट रहा नहीं, निंदक स्वयं अनिष्ट पावे ही है, आप क्रोध कौन स्यों करे। क्रोध का कारण क्या था कि बाहर में कोई अनिष्ट होता और उसकी वजह से फिर ऐसा भाव होता मैं इसका बुरा। क्रोध इसी का तो नाम है, इसका कुछ ना कुछ बिगाड़ हो, मैं करूं या करवाऊं या कोई करे, कोई भी करे, कुल मिला के इसका बिगाड़ होना चाहिए, है ना। अन्य द्रव्य के प्रति जो द्वेष का भाव है वो क्रोध है, और उसके बिगाड़ का भाव क्यों आया वो? हम्म? वो इसलिए आया क्योंकि उसको अनिष्ट माना। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, कोई अनिष्ट रया ना, जब बाहर में कोई अनिष्ट बचा ही नहीं। चलो लौकिक भाषा में ही कह दो कि हाँ कोई वस्तु इष्ट थी, कोई वस्तु अनिष्ट थी, वास्तव में तो होती नहीं है, फिर भी लौकिक दृष्टि से या लौकिक भाषा से ऐसा कहा भी जाए कि बाहरी अनिष्ट वस्तुओं के कारण क्रोध पैदा होता है, या जब कोई वस्तु का मतलब किसी अनिष्ट वस्तु का संयोग होता है तो उसके प्रति क्रोध का भाव आता है, जब ऐसा कहा जाए, है ना, तो इसमें आशय ये निकलता है कि वो अनिष्ट वस्तु उसका कारण थी, उस क्रोध का। लेकिन अब बाहर में तो कोई अनिष्ट बचा ही नहीं कि कोई निंदा करता हो तो, कि निंदक तो स्वयं भी अनिष्ट को पा जाते हैं। भाई मान लो कोई उनकी निंदा करे, उनके निंदक पे तो क्रोध आना चाहिए ना, कि निंदक का तो बुरा अपने आप ही हो रहा है। क्यों? कि सिद्धों की निंदा करने वाला अपने आप ही स्वयं पाप बंध करता है, और उसके उदय में अपने आप उसका अनिष्ट होता ही होता है। तो अब बताओ वहां पे क्रोध किससे करें? कोई निंदक शेष रहा नहीं जिस पर क्रोध आवे, कोई अनिष्ट रहा नहीं जिस पर क्रोध आवे। ठीक है, ठीक है साहब, क्रोध का तो बाहरी कारण भी गया। सिद्धों की निंदा करने पर अनिष्ट को कैसे प्राप्त होता? हाँ ये भी विचार करो, सिद्धों की निंदा करने पर अनिष्ट कैसे हो गया? अनिष्ट इसलिए हुआ कि पंच परमेष्ठी वो वास्तव में पूर्ण सुख का रूप है। ठीक है, और पूर्ण सुख के स्वरूप का ही, पूर्ण सुख की ही निंदा करने लगा असल में, तो वो खुद ही उस सुख की तरफ कैसे जाए? परम सुख जो बतलाया था, परम सुख की प्राप्ति जिनको है, तो उसकी वो निंदा कर रहा है, वो तो खुद को ही नहीं मिलेगा, अपने आप ही वो खुद ही दूर होगा ना। भाई मैं उसकी निंदा कर रहा हूँ जो सर्वश्रेष्ठ है, तो मुझे वो सर्वश्रेष्ठ थोड़ा मिल रहा है, तो अपने आप में अनिष्ट हो गया, है ना। बाकी कर्म की तो थ्योरी है ही सही, फिर वहां पाप बंधेगा और बाद में उसका जो भी पूरा होगा तो होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा अनिष्ट तो यही हुआ उसका, हाँ तत्काल ही, कि वो उस मार्ग से विपरीत हो गया। क्या? पूर्ण सुखी जीवों की जिसने निंदा की, वो पूर्ण सुख की प्राप्ति के मार्ग से दूर। वो पूर्ण सुख की निंदा कर रहा हाँ है, पूर्ण सुख की निंदा की उसने, सही। ऐसे जीव को नहीं मिल सकता। इसको सिद्धों का सुख पसंद नहीं आया, वो कैसे मिले? बहुत दुख है। तो जबरदस्ती थोड़ा बांटते फिर रहे कि नहीं नहीं हम तो तुमको अनंत सुखी करेंगे ही। हैं? आप क्रोध कौन स्यों करे। ठीक है साहब, क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध का तो अंतरंग कारण भी नहीं रहा, बाहरी कारण भी नहीं रहे, मान तो हो सकता है। हम्म? क्या कह रहे हैं? सिद्धन ते ऊंचा कोई है नहीं, इंद्रादिक आप ही ते नमे है, इष्ट पावे है, कौन स्यों मान करे। हैं? भी किस बात का घमंड है, या किस बात का मान हो, है? कि हमको सब लोग आकर के नमस्कार करें, सब लोग आके हमको जय जिनेंद्र करें, ऐसी मान कषाय हो रही है मान लो, है ना। अपने ऐसा हो कि भाई ये भी मुझसे नमस्कार करना चाहिए,
वहां तो अपने आप ही कर रहे हैं पहले से। ये सर्वश्रेष्ठ वही कर। जिनको लोक में सबसे ऊंचा कहा जाता है, वो इंद्र आदि या चक्रवर्ती आदि, वो खुद आकर के अपना माथा इनके आगे झुका रहे हैं। दूसरी बात, मान कषाय का प्रसंग तो तब बने जब कोई कंपटीटर हो और उससे ऊंचा अपने को। अब ये तो सबसे ऊंचे हैं, और सिद्धों से ऊंचा कौन है जगत। और इनको ये सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ये हाँ, दूसरे समझ, तो पूरी। अब चाहेंगे क्या, जब मुझे चपरासी भी नमस्कार दे, जब हम्म। इतना ऊंचा कलेक्टर ही नमस्कार कर रहे तो। भाई आपको आपके नगर का कलेक्टर आके नमस्कार करता हो, तो आपको चपरासियों से नमस्कार की आशा रहेगी क्या? बस तो फिर ऐसे ही जो सिद्ध हैं, अब वो तो सबसे ही ऊंचे हैं, वो उनको सम्मान चाहिए क्या किसी से? ये भी करें। और ये तो फिर भी बहुत लौकिक दृष्टि से समझा रहे हैं टोडरमल जी। हाँ। क्या? क्योंकि ये कोई भावना बनती ही नहीं है वहाँ। भाई मान आदि ये सब राग द्वेष आदि के ही रूप है। जहाँ पूर्ण वीतरागता प्रकट हो गई तो अरहंतों की भी ये भावना नहीं रहेगी, सिद्धों के कहाँ से? हाँ, जब मुनिराज के ही नहीं है, तो सिद्धों के तो ये मान कषाय होने की बात ही। सिद्धों से ऊंचा कोई है नहीं, सिद्धा लोग उत्तमा बोलते हैं ना। और बल्कि पंच परमेष्ठी में भी सबसे ऊंचे सिद्ध कहलाते हैं, सबसे ऊंचे ही है ना। है, अरहंत भी आगे चल के सिद्धि बनते हैं। हालांकि अरहंतों में और सिद्धों में अपन कोई अंतर नहीं करते, क्योंकि एक ही जैसा स्वरूप है। फिर भी अपन देखें तो चरम दशा कौन सी, अंतिम दशा कौन सी, कि सिद्ध दशा है। अरहंत दशा भी हमेशा रहने वाली नहीं। दोनों पूर्ण सुखी है। आया समझ? अव्याबाद पना नहीं, वो एक अलग बात है, उससे फर्क थोड़ा पड़ रहा है, उसमें उनके अनंत सुख में कोई कमी नहीं आ रही उसकी वजह से। ये समझ लेना अच्छे से। क्या किसी के दिमाग में यूं हो कि अरहंतों से ज्यादा सुख है सिद्धों के, अगर ऐसा सोचता है तो उसने भी अनंत सुख का स्वरूप ही नहीं समझा। क्या कहा? अरहंतों के सिद्धों से अगर कम सुख है, तो ऐसा माने कोई, तो उसने अनंत सुख का स्वरूप ही नहीं समझा। अव्ययवादपना मात्र वेदनीय कर्म के अभाव में प्रकट होने वाला एक गुण है, उससे कोई अनंत सुख में फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर सुख में फर्क मान लिया तो फिर तो अनंत में कमी है। समझ में आ रही है बात? है? तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे क्या फर्क पड़ा? ये सिर्फ ये दिखाया गया कि इस वेदनीय के अभाव में ये अव्याबाधत्व प्रकट होता है, बस इतनी सी बात है। उसमें कोई सुख में अंतर मत समझ लेना, रंच मात्र भी अंतर नहीं सुख में सिद्धों के और अरहंतों के। अभी वो शब्द लगाते हैं अपन तो, उनके अव्ययवाद अनंत सुख है, इनके अनंत सुख है। अरे भैया, अव्ययवाद तो एक अलग गुण है जो प्रकट हुआ है, अनंत सुख तो वैसा के वैसा ही। अनंत सुख में कुछ अंतर आया है क्या? अगर अंतर आया तो फिर इनका सुख अनंत नहीं। नहीं आ रहा तर्क समझ में नहीं आ रहा? अरे अगर अंतर है मतलब ये सुख अगर और बढ़ेगा, इसका मतलब अनंत कहाँ हुआ? और बढ़ने में तो अंत आ गया ना। अगर इसमें और बढ़ने की गुंजाइश है तो अनंत कहाँ रहा अनंतों का? ये तो सीधी सी बात है। तो क्या नए शब्द मिल जाते हैं ना अपने को, तो अपन फिर उसमें बुद्धि वहां लगाने लगते हैं। देखिए, अरहंतों का तो ऐसा और सिद्धों का ऐसा, कि तुमने अगर अनंत सुख में भेद किया तो अभी अनंत सुख समझा ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, सिद्धों के जो अनंत चतुष्टय हैं, और सॉरी अरहंतों के जो अनंत चतुष्टय हैं, क्या सिद्धों के उनसे कुछ अलग है अनंत चतुष्टय? कुछ भी अलग नहीं। अलग तो वो चार गुण प्रकट हुए हैं जो चार आघातीय कर्मों के अभाव में प्रकट होते हैं, उनमें से एक अव्यवबाधत्व है। समझ में ही बात? उनमें से एक अव्यवबाध, ऐसा है। देखो क्या कह रहे हैं। ये तो हो गया ना, सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभा से अतत्व शुद्धान रूप मिथ्यात्व कैसे हुई। को अनिष्ट रया नाही, निंदक स्वयं अनिष्ट पावे ही है। आप क्रोध कौन स्यो करे, वो क्रोध किससे करे, और सिद्धंत ऊंचा कोई है नहीं, इंद्रादिक आप ही ते नमे है, खुद ही आ करके नमस्कार करते हैं। इष्ट पावे हैं, अपने आप ही खुद का भला करते हैं। देखो, इसके पहले जो बात आई थी, निंदक स्वयं अनिष्ट पावे ही, जो सिद्ध सिद्ध आदि पंच परमेष्टि का निंदक है, वो अपने आप ही अनिष्ट को पाता है, कुछ करने की जरूरत।
और यहाँ पे जो उनको नमस्कार करता है वो अपने आप ही इष्ट को पाता है, माने उसका कल्याण होता है, भला होता है। तो ये बताओ किससे मान करे? हम्म? अपने आप ही वो उसको उच्चता को प्राप्त होते हैं कौन? उनको खुद को नमस्कार करते हैं। क्या मान करे, किससे मान करे? बहुत से लोग कहते हैं ना, वो झगड़े पे उतारू हो जाते हैं, हमारी देवी को ऐसा कह दिया, हमारे देवता को ऐसा कह दिया, हम छोड़ेंगे नहीं, और ऐसा और वैसा। वो कोरोना काल में बड़ा हंगामा हुए थे पहले, बीच में आई थी ना इस तरह की वो। हाँ, किसी ने कुछ कह दिया। दिगंबर दिगंबर में हाँ, दिगंबरों में आपस में, 13-20 के थे। कि हमारी माँ को गाली दी है इसने, और हमारे इसको दी है और उसको दी है क्या है? तो वो, अब ये बताओ, अगर तुम्हारे देव इतने ऊंचे हैं तो उनके निंदक तो स्वयं अनिष्ट पाएंगे, और वो इतने ऊंचे हैं तो तुम उनकी स्तुति करते हो, अपने आप तुम्हारा इष्ट होगा। तुम्हें झगड़े की जरूरत क्या है? समझ में ही बात? अब कोई सिद्धों को गाली दे तो अपने को क्या करना? अपने को कोई तलवारें नहीं उठानी, अपने को तो सीधा, अरे भैया ये सुख के मार्ग से दूर हो गया बेचारा, इसको वो अनंत सुख सुहाया नहीं, ये विपरीत जा रहा है, वो करुणा का पात्र है। आया समझ में? क्रोध का पात्र नहीं है। क्यों? क्योंकि सिद्धों का निंदक तो अपने आप अनिष्ट पाता है, और सिद्धों की स्तुति करने वाला अपने आप ही इष्ट पाता है। इससे हमको क्या प्रेरणा मिली? कि भैया अनंत सुखी होना है तो सिद्धों की शरण में जाओ, सिद्धों को उनका स्वरूप समझो। हम्म? आया समझ? स्वरूप समझ के उनकी वंदना करो, उनकी स्तुति करो, अरहंत सिद्ध आदि की। कौन से वो मान करे, वो किससे मान करे? अब देखो आगे, सर्व भवितव्य भासी गया, कार्य रया नाही, काहू स्यो प्रयोजन रया नाही, काहे का लोभ करे। ये माया छूट गई इसमें। नहीं छोटी। क्यों? सर्व भवितव्य भाषित हो गया। नहीं, वो तो लिख दिया, उस पे तो अपन घटित घटित कर लेंगे। अब मैं तो यूं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे काहे का लोभ करें ऐसा लिखा ना, क्रोध का लिखा, मान का लिखा, माया का नाम नहीं लिखा, वो रह गया एक जरा सा। पुस्तक में लिख देना ही हो, हाँ, यहाँ कोष्ठक में दे दिया होगा, नहीं पुस्तक में। क्योंकि इसके बाद आगे वो होगा। तो मिल रही है लाइन पूरी। क्या? जब सब कुछ भाषित हो गया, माया कौन करता है? हैं? जो कुछ विशेष परिणाम की आशा रखता है कि अपन ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, है, कुछ कुछ योजना बनाता है, वो क्यों करता है? उसको वास्तव में वो मालूम नहीं है आगे का, कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए तो करता है ना। अब इनको तो सर्व भवितव्य भास ही गया। भवितव्य का क्या मतलब? होनहार। होनहार माने, अभी हिंदी में किसी से पूछो होनहार माने क्या, तो कहेगा ब्रिलियंट। अरे होनहार माने होने वाला, जो होने योग्य है, होने लायक है, होने होना ही है। क्या? भवितव्य नाम इसीलिए बिल्कुल सटीक है। भवितव्य, होने योग्य, तव्यत प्रत्यय लगाया, हिंदी में भी आते हैं प्रत्यय तो। क्या? पठितव्य, आया समझ में? पढ़ने योग्य। तो ऐसे ही भवितव्य, होने योग्य, कि होने योग्य सब कुछ भास गया। हम्म? जैसा जो कुछ होना है वैसा उनको सब भाषित होने लगा। अब बताओ उसमें मायाचारी करके क्या करा? मैं ऐसी योजना बनाऊं, यूं करूं तो ऐसा हो जाए, ऐसी योजना से हो जाएगा तैयार। दो बातें हैं इसमें। सारी चीजें याद होंगी। नहीं, याद होने के अलावा, याद तो है, लेकिन ये भी कि ऐसा करना पड़ेगा इसके लिए, तो फिर तो उसके लिए कहा कार्य रहा नहीं। दो चीजें, एक तो भवितव्य भाषित हो गया, दूसरा कुछ काम रहा नहीं। कुछ काम रहे तो मायाचार का प्रयोग करे। समझ में ही बात? ये दोनों का मिलता हुआ है। माया और लोभ दोनों एक ही कारण से पैदा हो। लोभ भी तभी होगा जब उसको भवितव्य मालूम ना हो, है ना, कुछ कार्य शेष हो, और काहुस्यों प्रयोजन रहा नहीं, किसी और से प्रयोजन रहा नहीं, तो ना तो माया होगी ना लोभ होगा। ये मेरे ख्याल से तो यहाँ जुड़ना चाहिए, काहे का लोभ करें और काहू से माया करें, यही आएगी वो बात। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, इसका निशान लगाया था। वो जो एक पुस्तक थी ना,
मैंने कहा था उसमें एक अतिरिक्त मिलता है किसी किसी में। इस पे मैंने निशान तो लगा रखा है, लाल बहादुर जी वाली पुस्तक थी ना, हम्म। लाल बहादुर शास्त्री वाली, उसमें कुछ बात थी यहाँ पर, इसे हम देख ही लेते हैं। ये तो वो आगे के लिए है, दान लाभ भोग भोग के लिए, इसमें नहीं है। मुझे लगा शायद यहाँ पे वो माया के लिए कुछ लिखेंगे, वो नहीं है, वो तो छूट गया लिखने में, है ना। बाकी कर्मों के नाम आए तो इसका भी समझ ही लेना क्या। और उसमें स्पष्ट दिख रहा है, वैसे भी माया और लोभ क्या जुड़े हुए हैं। जैसे क्रोध और मान जुड़े हुए हैं ना, वो द्वेष मूलक कषाय है, विराग मूलक कषाय है। जब सब कुछ भसित हो गया और कार्य कुछ रहा नहीं, किसी से कुछ प्रयोजन रहा नहीं, तो काहे का लोभ करें और किससे माया करें, किससे माया करें और किससे लोभ करें, दोनों एक साथ बैठ जाएंगे। हाँ, ये बस यहीं पे जुड़ेगा ये, क्योंकि लोभ के लिए अलग नहीं दे सकते इसमें। इन्होंने माया और लोभ दोनों में अलग अलग दिया है। जैसा किया। सर्व भवितव्य भाषित हो गया, हम्म, कार्य रहा नहीं। हम्म। कोष्टक में दिया किस कारण माया का। जबकि प्रयोजन रहा नहीं भी आ जाता है, कुछ अब प्रयोजन प्रयोजन रहे। का तो जो है ना लोभ में आएगा ना, किसी से प्रयोजन रहा नहीं है, हम्म, किससे लोभ कर। तो प्रयोजन रहता है तभी तो मायाचारी भी की जाती नहीं तो ऐसे तो सब में ही लगेगा। है। हाँ, तो वो लेकिन दोनों में बैठ जाती है वो बात, इसलिए वहां पे बैठ जाता है किसका लोभ करें कि पहले ही किससे मायाचारी का, बैठती है वहां बात। हाँ, ठीक है। इसकी अब कोई तो- बात, वो आगे बात को कुल मिला के वहां। चलो अब नो कषाय, देखो दिख रहा है ना ये कि कैसे बाहरी कारण भी नहीं रहे उनका शायद, भाई बाहरी कोई ऐसा अनिष्ट रहा नहीं, तो बाहरी कारण ही तो था ना। जैसे अपन क्या कहते हैं, इसने मुझे गुस्सा दिलाया, तो वो लगा लेना कि सिद्धों के कोई बाहर में गुस्सा दिलाने वाला रहा नहीं, या ये चीज दिखी ना मुझे इसलिए मुझे इसका लोभ हो गया। इस वस्तु के बारे में पता ही नहीं चलता तो हम इसकी जिद ही नहीं करते, हमें इसका लोभ ही नहीं होता, हम इसके प्राप्ति के लिए मायाचारी ही नहीं करते। तो बाहरी वस्तुएं कोई रही नहीं ऐसी, ऐसी कोई बाहरी वस्तुएं, ऐसा कोई बाहरी संयोग इष्ट या अनिष्ट पदार्थों का रहा ही नहीं। ध्यान रखना, इष्ट और अनिष्ट वैसे तो कोई पदार्थ होते नहीं, फिर भी लौकिक दृष्टि से कहा जाए, जिसको सामान्य जन इष्ट या अनिष्ट कहते हैं, तो ऐसा भी कोई पदार्थ उनके शेष रहा नहीं। अब आगे देखो, रति अरति हास्य वगैरह, को अन्य इष्ट रहा नहीं, कोई अन्य इष्ट रहा ही नहीं, कौन कारण ते हास्य हुई। अगर कोई ऐसा कारण मिले, बाहर में कोई और विशेष इष्ट हो अलग से, हैं, तो उसे देख करके प्रसन्न हो, उससे बात करके खुश हो, या कुछ हाँ हंसी मजाक हो, तो ऐसा तो कोई कारण रहा नहीं उनका, किससे हास्य कर। को अन्य इष्ट प्रीति करने योग्य है नहीं, यहाँ कहाँ रति करें। बोलो, ये मूल बात आ गई। कोई अन्य इष्ट प्रीति करने योग्य है नहीं, किन के लिए, किन के लिए, कि सिद्धों के लिए साहब, अरे अपने लिए क्या, कोई अन्य इष्ट प्रीति करने योग्य है, कोई अन्य हमारे लिए इष्ट नहीं है, प्रीति करने लायक नहीं है, किससे रति करें बताओ। ये तो सिद्धों का चल रहा है ना बड़ा, अरे सिद्ध जैसा बनना है तो वो खुद पर लगानी पड़ेगी बात। वास्तव में कौन है हमारे लिए ऐसा इष्ट जिससे रति बढ़ाई जाए।
कोई ऐसा इष्ट नहीं है ना जिससे रति करे। को दुखदायक संयोग रहा नहीं। कोई है क्या, फोड़े फुंसी, कोई बीमारी, कोई दुष्ट व्यक्ति है, कोई ऐसी आपदा, क्या भूकंप आता होगा कभी कभी वहां पे भी है। सिद्धशिला भी यूं हिलने लग जाती होगी, तो वो हिले तो हिले भले, वहां नहीं आता वैसे कुछ भी, है ना, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन सिद्धों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कि हाँ वो विराजमान नहीं है इसलिए फर्क नहीं पड़ता। अरे उस पे विराजमान होते भी तो भी फर्क नहीं पड़ता। सिद्ध शिला से तो बहुत ऊंचे है ना सिद्ध भगवान, छूते तो है नहीं। देखो, कौन कारण ते हास्य होई, को अन्य इष्ट प्रीति करने योग है नहीं, यह कहा रति करें। को दुखदायक संयोग रहा नहीं, कहाँ आरती करें। और हमको ये चीज अच्छी नहीं लगती, इस वस्तु से हमको नफरत है। ऐसी कौन सी वस्तु है जगत में जिससे सिद्धों को नफरत है? कोई नफरत लायक वस्तु बची नहीं, कोई ऐसी अनिष्टकारी वस्तु बची नहीं, किससे तो अरति करें। को इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग होता नहीं, काहे का शोक करे। ये ऐसा क्यों लिखा? है। कोई इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग। हम्म, होता ही नहीं है। इष्ट अरे का संयोग होता नहीं, अनिष्ट का संयोग होता नहीं है। इष्ट का वियोग नहीं होता, अनिष्ट का संयोग नहीं होता, क्योंकि टोडरमल जी क्रम में गड़बड़ नहीं करते हैं ये कभी। तो ठीक है ना, कोई इष्ट अनिष्ट या संयोग वियोग ऐसे लगाओ तो कोई इष्ट अनिष्ट होता ही नहीं है, कोई देखो संयोग वियोग शोक, होता है। शोक की परिभाषा में तो सीधे ये आता है, इष्ट का वियोग अथवा अनिष्ट का संयोग, हम्म, है ना। तो वो क्रम यूं होता, इष्ट अनिष्ट वियोग संयोग। टोडरमल जी ध्यान रखते हैं क्योंकि क्रम, या तो ये वो प्रतिलिपि चल रही तो हो सकता है उसने ऐसा लिख दिया। देखो क्या कहा, कोई इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग होता नहीं। हम्म। हाँ तो इसका आशय तो यही समझना, कोई, अरे सीधी सी बात, जब इष्ट ही नहीं तो इष्ट का वियोग कहाँ से हो? कोई अनिष्ट ही नहीं तो अनिष्ट का संयोग किसके हो? अब अपने लगाने लायक लायक बात तो यह है कि सिद्धों के तो बाहर में भी वास्तव में नहीं होते, लेकिन गंभीरता से देखा जाए तो हमारे भी किसी इष्ट का वियोग या अनिष्ट का संयोग नहीं होता कभी भी। क्यों? क्योंकि जगत में कोई इष्ट अनिष्ट है ही नहीं। भाई इष्ट का वियोग होने के लिए पहले इष्ट भी तो होना चाहिए, अनिष्ट का संयोग होने के लिए पहले अनिष्ट भी तो होना चाहिए। लेकिन कोई बुरा कोई भला नहीं, वस्तु अपने स्वभाव है, तू वृथा विकल्प ठान मन में करत राग उपाय। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, सब हाँ इनकी मन की वृत्ति। बोलो, बोलते हो ना वहां तो पूजा में, कहना इष्ट कौन प्रतिकूल है, अनिष्ट कोई है, तो वही तो बोल रहे अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये सारी की सारी हैं। झूठी मन की वृत्ति। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित अथवा अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर संसार बढ़ाता रहता है। देखो ये सिद्धों का सुख तो दिखा रहे हैं, लेकिन इनसे अपने को सीख ले लेनी चाहिए। क्या कह रहे हैं, संयोग है बस। अरे संयोग भी काहे का, आत्मा भरा पूरा है। संयोग किसका हो? कैसे कैसे नहीं? नहीं नहीं, शोक में इष्ट के संयोग की बात नहीं लगती, है ना, इष्ट के संयोग की बात नहीं लगती, है ना। हाँ, वो तो ऐसे ही अलग ही समझना, इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग। इष्ट अनिष्ट कोमा लगा सकते हैं, कोमा लगा लो वो ठीक रहेगा। इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग कुछ है ही नहीं, तो अब शोक किसका करें? इष्ट कुछ ऐसा है नहीं जिसका पहले प्राप्त था और फिर वियोग हो गया हो या नहीं मिल रहा हो। अनिष्ट कुछ है ही नहीं, उसका संयोग हो कि वियोग हो क्या फर्क पड़ता है? अरे ये गंदे गंदे निगोदे आर पार निकल रहे हैं तो इसका कुछ दुख होता होगा? ये कोई कष्ट नहीं आया समझ में। काहे का शोक करें, को अनिष्ट करने वाला कारण रहा नहीं, कौन का भय करें। किससे डर लगेगा सिद्धों को? हम्म?
कोई अनिष्ट करने वाला रहा ही नहीं, कोई कारण ऐसा नहीं बचा जो उनका अनिष्ट कर सके। अभी बात कर रहे थे ना, वहाँ भूकंप भूकंप आ जावे तो कि वहां कोई भूकंप आने की संभावना ही नहीं, और आता हो तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आता तो भी उन पर क्या फर्क पड़ता कि हाँ हाँ, वो तो उससे अड़े हुए हैं ना, इससे, वात वलय से। वात वलय में कुछ हो तो, अरे वात वलय में भी कुछ हो जाए तो उनको क्या फर्क पड़ता है? हम्म? उन पर कोई असर नहीं पड़ता उसका। वो तो अपने ही क्षेत्र में रहने वाले हैं, अपने ही चौके में रहते हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने ही चौके में रहता है, और वो तो प्रैक्टिकली अपने ही चौके में, क्या वो नीचे नीचे रहो ना, सातों नरक के नीचे। तो भी उनको कोई दुख नहीं होना। क्योंकि दुख सुख कोई क्षेत्र से थोड़ी होता। क्षेत्र से तो है नहीं कुछ, क्योंकि निगोजे भी वहाँ है, ऊपर ही सब ऊपर। है वहां। निगोदिया तो ठेठ नीचे भी हो, ठेठ ऊपर भी। ऊपर ही ऊपर है ना, अभी तो वहाँ चल सिद्धों के पास क्या सुख है उनको। वहां रहने से सुख होता तो निगोदिया को भी सुखी हो जाना चाहिए। और कई बार तो क्या है, बहुत से ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि वो उनके आर पार निकलते तो थोड़ा सुख तो मिल ही जाता होगा, है, थोड़ा कुछ ऐसा सुख तो लगता ही होगा। और फिर कल्पनाएं कैसी करते हैं कि जैसे वो तीर्थंकर का जन्म होता है तो वो सुखी हो जाता है ना, कि ये बताओ केवली समुद्घात होता है ना, हर एक जीव को स्पर्श करके जाते हैं वो केवली भगवान। उनका अपने आत्मा अपने को जाने कितने केवली छू करके गए, क्या हो गया उससे, है, मालूम भी पड़ा क्या कि हम नींद में रहते हुए तो होंगे। अरे अभी बैठे बैठे ही कोई केवली भगवान का समुद्घात हो रहा हो और अभी अपने को छू करके जाए, तो उससे कुछ सुख थोड़ी ना मिल जाने वाला। भाई उनका सुख उनके पास है, हमारा सुख हमारे पास है, अगर हम प्रकट करेंगे तो। ठीक है, तो कोई अनिष्ट करने वाला कारण रहा नहीं, कौन का भय करे, किसका भय करे? हमको कछु भय नारे, जान लिया संसार, ये तो यहाँ का सम्यक दृष्टि गाने लग जाता है कि हमको तो वास्तव में कोई भय नहीं, और उनके तो जगत में वास्तव में कोई ऐसा कारण नहीं जिससे भय लग सके। देखो, सर्व वस्तु अपने स्वभाव लिए भासे, आपको अनिष्ट नहीं, कहा जुगुप्सा करे। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभाव लिए भासे, ये लाइन गजब की है ये, क्या मतलब, जुगुप्सा मिटाने के लिए क्या देखते हैं वो? मिटाने के लिए तो नहीं देखते, वो तो सहज उनके सारा ही काम ऐसा होता है। प्रत्येक वस्तु वो उनके स्वभाव रूप भाषित है। संगम पुत्र मित्र परिवार परिणति इनकी इनके लाभ। परिणति वो तो है ही। यहाँ तो यूं कि किससे जुगुप्सा करें, कि गोबर तो बुरा लगता होगा ना, लेकिन सब अपने हैं? स्वभाव से ही थे ना, परिणति कि अपनी अपनी। गोबर को वो हमारी तरह गोबर नहीं देखते, वो गोबर को पुद्गल देखते हैं, पुद्गल का एक परिणाम देखते हैं। आया समझ में? सोचो तो सही, सिद्धों को दुनिया के सारे कत्ल खाने नजर आते, सारी जितनी भी हत्याएं, लूटपाट, डकैती, चोरी, बलात्कार इत्यादि, सारी चीजें सब नजर आता। उनकी निजानंद बस ली। तो उनको जुगुप्सा नहीं आती, क्यों नहीं आती? हाँ? जुगुप्सा नहीं आने का कारण ये दिया टोडरमल जी ने। क्या? सर्व वस्तु अपने स्वभाव लिए भासे, और स्वभाव क्या है? पहली बात तो उसका वो द्रव्य रूप की, ये क्या द्रव्य है ना, हमें दिखता है अच्छा परिणमन बुरा परिणमन, उनकी नजर में सिर्फ वो उस वस्तु का परिणमन है ना। इसके अलावा अपने स्वभाव लिए भाषे, माने उत्पाद व्यय द्रव्य, ये वस्तु का स्वभाव है, ये परिणमन तो होना ही होना है, क्या? तो अब उनको क्या उसमें जुगुप्सा लगेगी बताओ? कोई भला कोई बुरा नहीं, वस्तु अपनी। अपने स्वभाव है, अभी तो बात की ना अपन ने। कोई भला कोई बुरा, जब कोई बुरा नहीं तो जुगुप्सा कैसे? जब हास्य लायक रति लायक कोई वस्तु नहीं, तो जुगुप्सा लायक कोई वस्तु कैसे? समझ में आ रही बात? उन्हें सुंदर से सुंदर दृश्य भी दिख रहे हैं, और बिल्कुल भद्दे कुरूप से कुरूप दृश्य भी, और घिनौने, जिनको देख करके कोई उल्टी कर देवे ऐसे दृश्य भी दिख रहे हो, क्या? लेकिन उनको तो वो वस्तु का स्वभाव नजर आता कि ऐसा गंदा वस्तु का स्वभाव, कि गंदा और अच्छा तो तुम कहते हो, ये तो वस्तु का परिणमन स्वभाव है, और वो परिणमन होता है। समझ में ही बात?
वही स्वादिष्ट और सुंदर दिखने वाली खीर अंदर जाकर के क्या क्या हो जाएगा उसका, है? वो क्या बन जाएगी, खून बन जाएगी कि हड्डी बन जाएगी कि मांस बन जाएगी कि मल मूत्र आदि बन जाएगी, वो उसका परिणमन है। वो उसको उस परिणमन रूप में देखते हैं, इसलिए उनको उसमें जो कोई जुगुप्सा नहीं। अरे और जुगुप्सा उसको हो जिसके राग द्वेष शेष, उनके राग द्वेष नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कि कोई फर्क नहीं पड़ता। आया समझ में? बिल्कुल विचार ही मत करना कि उनको कुछ कुछ तो लगता होगा ना, इतना सब गंदा गंदा उनको नजर आता है तो। ऐसा लगने लगता तो वो वहां नहीं होते, ऐसा लगता है तो हमारे ही बीच में बैठे होते। समझ में आ रही है बात, सुनने में अटपटी लगती है बात, लेकिन अच्छा देखो, इतने वो आतंकवादी रोज की हत्याएं करते हैं, वो सब भी तो दिखता है उनको, है ना? तो बम विस्फोट में और उसमें सब कितने लोग मारे जाते हैं, या कितने सब घिनौने अपराध होते हैं। ये घिनौने तो अपन अपन कर रहे हैं यहाँ पे, और नरकों में तो प्रतिदिन के काम है, प्रति समय यही काम चल रहा है। नरकों की विभीषिकाएं नहीं देखी क्या उन्होंने, हाँ? कि ये स्वरूप है ऐसा, वो जानते हैं वस्तु स्वरूप है। अच्छा एक और चीज है, वो वहां पे उन सब उन सब जीवों की पीड़ाओं को जानते हैं, केवल ज्ञान में उन सब जीवों की पीड़ाएं जानते हैं वो, लेकिन वो ये जानते हैं कि ये इस जीव का एक परिणमन मात्र है, एक समय की पर्याय है, ये आएगी जाएगी, अगली पर्याय ऐसी, उसके अगली ऐसी, उसके अगली ऐसी। ये वस्तु का स्वरूप जानते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक, वस्तु का परिणमन स्वभाव, वस्तु का परिणमन होते हुए भी उसका नित्य स्वभाव, ये भी वो बराबर जानते हैं। उसी समय वो द्रव्य भी तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा उनको? हमें दिख रहा है कि गोबर है, उनको अलग अलग परमाणु नजर आ रहे हैं। अब बोलो, उनको तो एक एक परमाणु अलग अलग नजर आ रहा है ना? हमें तो गंदगी किसी स्कंद को देख करके ही लग रही है ना, उनको तो एक एक द्रव्य, एक एक परमाणु है, और उसका कैसा परिणमन हो रहा है वो दिख रहा है। उनकी नजर में कुछ भी वो जुगुप्सा जैसी कोई बात ही नहीं। देखो, आपको अनिष्ट नहीं कहा जुगुप्सा करें, है? काम पीड़ा दूर ही होने दें, स्त्री पुरुष उभय स्यों रमने का किछु प्रयोजन नहीं, काहे को पुरुष स्त्री नपुंसक भेद रूप भाव होई, काम पीड़ा दूर हो चुकी। अरे शरीर ही शेष नहीं तो अब क्या काम पीड़ा, आया समझ में? काम पीड़ा दूर होने से अब स्त्री से पुरुष से या दोनों से रमने का कोई प्रयोजन रहा नहीं, तो वहां पे अब किस वो इस रूप भाव क्यों करें, काहे को पुरुष स्त्री नपुंसक वेद रूप भाव हो। अच्छा पहले ऐसा प्रश्न भी करते हैं बहुत सारे, कि सिद्ध पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग, तो एक ही जवाब आएगा खट से कि पुरुष है वो तो, हाँ? जबकि यहाँ कहते हैं कि पुरुष स्त्री नपुंसक का भेद उनमें है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये भेद तो सब शरीर के, ये सब तो शरीर के भेद है ना। ज्यादातर का तर्क क्या होता है कि भाई वो पुरुष ही तो अरहंत बनता है और अरहंत ही सिद्ध होता है, इसलिए वो पुरुष है। अरे भैया अरहंत थे तब तक तुम पुरुष कह लो, क्योंकि अभी पुरुष शरीर मौजूद है, लेकिन उसके बाद जब शरीर का अभाव हो गया तो कौन सा वेद, ना कोई द्रव्य वेद ना कोई भाव वेद, कोई वेद बाकी नहीं रहा। अरहंतों के तो पुरुष शरीर दिखता है साफ साफ, और सिद्धों के तो शरीर ही नहीं है। यहाँ पुरुष स्त्री नपुंसक का भेद नहीं लगता, न भेद लगता है और न वेद होता है। आया समझ में? ना तो कोई वो लिंग का भेद और ना कोई वेद का। समझ में आ रही बात? तो ऐसी कोई काम पीड़ा भी शेष नहीं रही भाई, राग आदि भी दूर हो गए, तो स्त्री पुरुष उभय से रमने का भी कोई प्रयोजन नहीं रहा। काहे को पुरुष स्त्री नपुंसक वेद रूप भाव होई, कैसे होंगे? ऐसा अ, ऐसे मोह उपजने के कारण निका भाव जान। देखो, मोह उपजने के कारण कौन कौन थे, कि मोह उपजने का पहला कारण तो था दर्शन मोह और चारित्र मोह का उदय, तत्त कर्म का उदय, तत्त माने उस, ठीक है ना, उस कर्म का उदय।
जैसे मिथ्यात्व की बात करें तो दर्शन मोह का उदय, और क्रोध आदि कषायों की, नो कषायों की बात करें तो चारित्र मोह का। तो वो कारण भी गया, और बाहरी वस्तुएं भी अब नहीं रही, जिनकी वजह से पैदा होते थे भाव। कि हमें तो वो वस्तु देख करके वो भाव हो गए सा, क्या, उसको देख करके गुस्सा आ गया, या उसे देख करके राग आ गया, उसे देख करके हंसी आ गई, उसे देख करके कुछ भी, ये नो कषाय और कषाय के भाव, ये देखा तभी हुआ ना। तो वो तो देखने लगा था, उनके तो नहीं हो रहा कुछ। तो बाहरी कारण, आसपास में वो बाहरी कारण नहीं है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वहां जाकर के बैठ गए, अब यहाँ आ तो सकते ही नहीं, लेने तो क्या करें, वो वैसा भाव क्या करें, ऐसा कुछ है क्या? है कि अरे उनको आवश्यकता नहीं, अनंत सुख की प्राप्ति हो गई, यहाँ वीतराग परिणमन हो चुका है ना, तो वो भाव आएंगे। समझ में ही बात। तो इस तरह से मोह उपजने के कारण नहीं का, जिनसे मोह पैदा होता था, कि तुम्हें मिठाई से इतना राग क्यों है, कि मैंने एक बार चखली थी, इस वजह से वो मिठाई से मुझे राग है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे मोह उपजने का कारण बाहरी वस्तुओं का भी, मतलब बाहरी वस्तुओं को भी जो कारण कहा जाता है, अपन अपनी दृष्टि से कहते हैं, व्यवहार से कहते हैं, तो उनका भी अभाव होगा। मतलब न तो निश्चय से कोई कारण रहा, न व्यवहार से कोई कारण। बोलो, निश्चय से कारण का अभाव कैसे हुआ? मोह उपजने के कारणों का निश्चय से कैसे अभाव, अथवा निश्चय कारण का अभाव कैसे? कर्मों का, कर्म भी व्यवहार में ही जाने। अरे खुद का ही वीतराग रूप परिणमन हुआ ना। मोह उत्पन्न होने का वास्तविक कारण कौन है, बताओ? मोह पैदा होने का वास्तविक कारण कौन? वो वस्तु, वो कर्म, कौन है? हम्म? मोहनी कर्म। अरे मेरा ही विकार रूप परिणमन करने की योग्यता, क्या, अरहंत सिद्ध, ये अब अयोग्य हो चुके हैं। कि क्या बात कर रहे हैं? कि अरे मोह रूप परिणमन के अयोग्य हो चुके हैं, अब इनमें वो योग्यता नहीं रही। आया समझ में? वो असली कारण था, है? ये मोह, ये कषाय आदि पैदा होने का असली कारण खुद की विभाव रूप योग्यता थी। उपादान कारण है ना, निश्चय से कारण तो उपादान देखो ना। जब ये प्रश्न किया जाए कि इनका कारण, मोह उपजने के कारणों का अभाव, तो मोह उपजने के दोनों कारण देखना। क्या? मोह उपजने के दोनों कारण कौन से? निश्चय कारण और व्यवहार कारण। तो निश्चय कारण कौन? की उपादानगत योग्यता, कि अब उनके उपादान में ऐसी योग्यता नहीं कि अब उनके मोह पैदा हो जाए। क्या? तो स्वयमेव ही अब वो वीतराग रूप परिणमित हो चुके, अनंतानंत काल के लिए वीतरागता वीतरागता वीतरागता। और दूसरी बात, अनंत सुख पैदा हो चुका, जिसके आकुलता ही नष्ट हो चुकी, वो आकुलता वाले भावों को पैदा क्यों करने लगे? ये तो हुआ निश्चय कारण का। व्यवहार कारण कौन? व्यवहार कारण में आ गए कर्म, पहले नंबर पे तो कर्म। व्यवहार कारण में भी दो भेद करे अपन। देखो, इसको अपन उपादान कारण और निमित्त कारण भी कह सकते हैं। निश्चय व्यवहार कह लो या उपादान निमित्त कह लो, है ना। तो निमित्त में अंतरंग निमित्त, उस कर्म का उदय, तो कर्मों का नाश हो चुका, है ना। वो द्रव्य कर्म भी, मतलब सॉरी, मोहनी, दर्शन मोहनी कर्म भी गया, और चारित्र मोहनी कर्म का भी अभाव हो गया। तो अंतरंग निमित्त भी गए, और बहिरंग निमित्त, ये बहिरंग निमित्त भी गए, क्योंकि सिद्धों के आसपास तो कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं। बहिरंग निमित्त भी नहीं रहे, उनके लिए कोई ऐसा निमित्त शेष नहीं रहा कि जो उनको मोह राग द्वेष, ये कषाय पैदा करा सके। और उनमें खुद में ऐसी योग्यता नहीं। वो एक वो बात आती है ना, हाँ, पर द्रव्य का कुछ करने के लिए आत्मा नपुंसक है। क्या? पर द्रव्य में कुछ फेर फार करने के लिए, पर द्रव्य का कुछ कर्तृत्व अपने माथे लेने के लिए आत्मा नपुंसक नहीं कर सकता। नपुंसक के माने कि अरे आत्मा को ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, वास्तव में वस्तु व्यवस्था के विरुद्ध है ये बात। क्या? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर सके, ऐसी संभावना ही नहीं, ऐसी उसमें शक्ति ही नहीं। तो ऐसे ही अरहंत और सिद्ध भगवान, क्या,
ये असमर्थ है राग द्वेष पैदा करने में। ऐसा उपादान नहीं। देखो ये अलंकारिक भाषा है, इसको कोई निंदा के रूप में नहीं लेना। ये तो अच्छी बात है ना। ये कहाँ से बात है, क्रमबद्ध पर्याय जिनवाणी में आई है। अच्छा ये जो कह रहा हूँ ये ऐसा, हाँ होगा, क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में आई है, ठीक है। मुझे लगा क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत वाली कुछ बात चल रही है। तो ये समझ में आया। ऐसे मोह उपजने के कारण का अभाव जानना। इस तरह से मोह उत्पन्न होने के कारण भी जो कुछ भी थे, वो मोह पैदा करने वाले कारण अब कहीं पर भी शेष नहीं रहे। उनके स्वयं में भी नहीं रहे, बाहर में भी नहीं रहे। कोई अब ऐसा जगत में शेष नहीं बचा कि जो उनके मोहनी मतलब ये क्या कहें, मिथ्यात्व और कषाय आदि भाव पैदा कर सके। कोई ऐसा शेष नहीं। तो सब तरह से उनके अभाव हो गया मोह का। मोह का अभाव हो गया, मोह के कारणों का अभाव। फलस्वरूप मोह जनित और मोह के कारणों जनित जो दुख था, उस दुख का भी अभाव हो गया। तो अपन तो यही देख रहे हैं, टोडरमल जी यही समझा रहे हैं एक एक करके। पहले ज्ञानावरण दर्शनावरण संबंधी दुख का अभाव कैसे हुआ ये दिखाया, अब दिखाया सिद्धों के मोह संबंधी दुख का अभाव कैसे हुआ। ये जो प्रकरण आज चला ना, ये मोह संबंधी दुख का अभाव कैसे हुआ ये बात। अब आगे अंतराय और वेदनी आयु नाम गोत्र इनकी बात चलेगी, वो फिर अपन कल देखें। दो ही पेज बचे अब तो। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माहो वंदना शत बार, वंदना शत बार।